नमस्कार, राधे राधे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RS ऑफिशियल अकेडमी। आज हम रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जो पहला भाग था उसमें हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो अपवर्तित रहता है। लेकिन आज की वीडियो में हम रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में रहेगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, उसमें क्या था हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब थी हमारी सेज या से, ये थी, ये प्रेजेंट में थी। और फ्यूचर में क्या था? या तो बिल से दिया होगा या तो हमको बिल से दिया था या हमको सेल से दिया था। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होता है इसका पास्ट टेंस पास्ट हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार होगा। किस प्रकार होगा देखते हैं। तो इसमें दे रखा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। ठीक है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा वो पास्ट में बदल जाएगा और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम बदल देंगे। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है। जो पास्ट परफेक्ट की बात की जाए तो ये नो चेंज रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम कोई बदलाव नहीं करते हैं, ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा। जो टेंस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो इजेमार आता है हमारा उसको हम वॉच वर्ब बदल देते हैं। जो हैज और हैव और हैज और हैव रहता है उसको हम हैड में बदल देते हैं। डू या डज हो तो इसको या तो हम डिड में बदल देंगे, अगर डू नॉट और डज नॉट आया हुआ है तो डिड नॉट यूज कर देंगे। अगर ये चीज़ नहीं है, डू या डज है या एस या ई एस या क्या है एस या ई एस है हमारा क्रिया में। ठीक है, ये चीज़ है या फर्स्ट फॉर्म है हमारी। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, तो हम इसमें सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बिल और सेल को हम वुड और शुड में बदल देते हैं। यहाँ पे जो सेल दिया है इसकी जगह शुड कर लेना। क्या कर लेना? शुड, SHOULD। ठीक है, वो गलत लिख गया है। जो कैन रहेगा उसको कुड में रहेगा माइट में। ठीक है, कुड और शुड और वुड माइट इनको हम बदलते नहीं हैं, ये बदले नहीं जाते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लेना। आगे है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों में परिवर्तन करते हैं। कौन कौन शब्द हैं देख लेते हैं। जो हमारा दिस है वो दैट में हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, हैंस का देंस हो जाता है, हैदर का थिदर, नाउ का देन, एगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का दैट डे। जो हमारा यहाँ पे टुमारो रहेगा नेक्स्ट डे में बदलेंगे और फॉलोइंग डे में बदल सकते हैं। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलेंगे। लास्ट वीक हो या मंथ हो या ईयर हो तो इसको हम प्रीवियस वीक, मंथ या ईयर में लिख सकते हैं। ठीक है, द लास्ट फोर्टनाइट को हम द प्रीवियस फोर्टनाइट बदलेंगे। द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, क्या जाए द डे बिफोर यस्टरडे।
तो इसको बदलेंगे द डे बिफोर द प्रीवियस डे। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लेना। आगे चलते हैं। जो आपको बताया गया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जैसे राइट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो इसे हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, इज एम आर और आईएनजी वाली क्रिया, इसमें हम वॉज वर और आईएनजी वाली क्रिया का यूज करेंगे। ठीक है, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, उसको आप लोग नोट कर लेना। और जो हैज और थर्ड फॉर्म है, इसको हम हैज है या हैव भी आ सकता है। ठीक है, हैव, तो इसको हम हेड और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, किसका? हेड और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आगे जो हैज बीन रहता है, इसको हम हैड बीन में बदल देंगे। पास्ट इंडेफिनिट रॉट, इसको हम पास्ट परफेक्ट में हैड रिटन में लिखते हैं। ठीक है, कभी कभी यह अपवर्तित भी रहता है, इसको बदलते नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में ही रहने देते हैं। दूसरा हमारा है 6वां, पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर और आईएनजी वाले को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब हैड बीन में और आईएनजी वाली क्रिया में बदल देते हैं। जो पास्ट परफेक्ट होता है हमारा, वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल और बिल का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस के चारों जितने भी चारों रूप होते हैं, प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। इसमें हम क्या करते हैं? बिल को वुड में और सेल को शुड में बदल देते हैं, शेष ज्यों का त्यों रहता है। ठीक, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बाकी प्रोनाउन आएंगे तो उसको तो हम बदलेंगे ही, लेकिन जो बिल और सेल के अलावा अन्य शब्द रह जाएंगे पीछे वाले, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस रहता है हमारा, वो शुड वुड वी राइटिंग फाइव आईएनजी वाली क्रिया यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट होता है सेल या बिल हैव थर्ड फॉर्म, तो शुड वुड लगा देंगे। ठीक है, और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेल बिल हैव बीन होता है, उसमें शुड वुड हैव बीन। ठीक है, मे को माइट में, कैन को कुड में, इजेमार को वॉज वर में, आउट टू वुड शुड माइट कुड, तो इनको ऐसा ही रहने देते हैं, इनको बदलते नहीं है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। एक रूल है, जब प्रोनाउन दिया हो, ठीक है, रूल दे रखा है SON/1 2 3। ठीक है, ये वाला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SON/123 1 2 3। ठीक है, ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लेना, समझ लो बस। देखो S4 क्या होता है? S4 होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें दे रखा है उपयुक्त फॉर्मूला क्या है? S का अभिप्राय है सब्जेक्ट से, एक का अभिप्राय है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से। ठीक है, अर्थात आई, मी, माई, वी, अस, अवर। ठीक, अगर यहाँ पे हमें ये दिख रहे हैं आई, मी, माई, वी, अस, अवर दिख रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रहेगा उसके पास जाएंगे, वहां से इसको बदलेंगे। दूसरा क्या है? ओ का अभिप्राय क्या है? ऑब्जेक्ट से। दो का अभिप्राय है सेकंड पर्सन से, अर्थात हमें यू और योर दिख रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जो इन्वर्ट कोमा के बाहर रहता है, इन्वर्ट कोमा के, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इन्वर्ट कोमा के रिपोर्टेड स्पीच होता है रिपोर्टिंग इन्वर्ट कोमा के अंदर, जो यहाँ पे रहता है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे अगर यू और योर दे रखा है तब। एन का मतलब क्या है? नो चेंज। तीन का मतलब थर्ड पर्सन, अर्थात जितने भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देम, देयर, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। आगे है रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसी नंबर, जेंडर तथा केस में बदल देते हैं। ठीक, नोट कर लेना।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अपवाद है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। क्यों कभी कभी क्या होता है जो टेंसों में परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला है, कह रहा है जब रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य दिया हो, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, मतलब कोई सत्य बात कही जाए अर्थात वो सत्य हो, ट्रुथ हो, ठीक है, तो उसमें कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। अगर सेड टू दिया है उसको टोल्ड में बदल देंगे, बाकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे हमको दे रखा है ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, उसने कहा जो सूर्य है पश्चिम में छिपता है। सही बात है, गलत बात है? सत्य बात है, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य पश्चिम में ही छिपता है और पूरब से निकलता है। तो हमने क्या किया, कंजक्शन दैट का यूज किया, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि देखो ऐसी ऐसे क्रिया में, जबकि जो रूल था हमको बताया गया था कि अगर वाक्य वो रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया में एस एस का प्रयोग हो रहा है तो हम सेकंड का फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन ये इसमें नहीं करना है क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम इसमें सेट का सेट ही रहने देंगे, ठीक। दूसरा है हमारा, जब रिपोर्टेड स्पीच में स्वाभाविक सत्य दिया हो, हैबिचुअल फैक्ट दिए हो, स्वभाव हो उसका, ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हरी सेड बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है, बार्किंग डॉग सेल्डम, जो इसमें हमको दिया गया है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं, ठीक है, मतलब भौंकने वाले जो कुत्ते रहेंगे बार्किंग डॉग्स, वो कभी हो सकता है कि काट लें, सत्य है, ठीक है, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कंजक्शन दैट का यूज करना है, हमने कंजक्शन दैट का यूज कर दिया है, ठीक, बाकी वाक्य ऐसा ही रहेगा। तीसरा दे रखा है, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत हो, कोई प्रोवर्ब दी हो, कहावत दी हो, ठीक है, तो उसमें भी हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। जैसे ग्रैंडफादर सेड ओल्ड इज गोल्ड, दादाजी कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड पुराना, इजमान है गोल्डमान सोना, मतलब पुराना सोना है, या फिर कह सकते हैं वृद्ध सोना है, कुछ भी इसका अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य बात है, ये कहावत है, तो इसमें कंजक्शन दैट का यूज कर दिया है, बाकी सेम रहेगा। चौथा हमारा दे रखा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐतिहासिक तथ्य दिया हो, हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो, हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो, ठीक है, तो उसमें हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। जैसे इसमें दिया है कि माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, नेहरू जी डाइड इन मई 1964, जो नेहरू जी थे जवाहरलाल नेहरू, वो 1964 मई 1964 में मर गए, ठीक है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु मई 1964 में हो गई थी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिर्फ कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी जैसा टेंस है वैसा ही लिख देना है। तो इसमें माई फादर सेड दैट नेहरू जी डाइड इन मई 1964, ठीक है। इसमें कहावत में और भी बहुत सारे तथ्य हैं, ठीक। जैसे मान लो मैंने बोल दिया भाई कि 2 and 2 is 4, मतलब 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सच्ची नीति है। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द PM ऑफ इंडिया, जो मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो कश्मीर है भारत के उत्तर में है, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्ट हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट हैं। इसमें क्या रहता है, यूनिवर्सल ट्रुथ रहता है, प्रोवर्ब रहता है, मैथमेटिकल फैक्ट रहता है, हिस्टोरिकल फैक्ट रहता है, हैबिचुअल एक्ट रहता है, या कोई मोरलिटी दी रखी हो, ठीक है, संदर्भ हो। तो वाक्यों को जब इनडायरेक्ट में प्रवृत्त करते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी इनका टेंस में नहीं बदलाव होता है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना और लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको बताया गया था भाई
आपको बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख लेना, यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या है, द बॉयज सेड, लड़के ने कहा, क्या कहा, ही गोज टू स्कूल डेली, लड़के ने कहा कि वह रोजाना विद्यालय जाता है। ठीक है, क्या कहा है कि रोजाना वह विद्यालय जाता है। तो देखो द बॉयज सेड सेम रहेगा, कंजक्शन हमने दैट लगा दिया, ही थर्ड पर्सन है, बदलेंगे नहीं। अब गोज हमारी एस लगी है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी क्रिया में एस का यूज होगा। तो इसमें हमारा जो ही है सिंगुलर है, तो क्रिया है वो हमारी एस वाली है। ठीक है, गोज है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बेंट, तो हमने क्या कर दिया, बेंट लगा दिया, टू स्कूल डेली। ठीक, ध्यान से देखते रहना। अगला है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बदल देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में, अर्थात जो एजेएमआर होता है उसको हम वॉइस वर्ब में यूज कर देते हैं। तो प्रेम सेड सी इज गोइंग टू मार्केट, तो इसमें क्या आएगा, प्रेम सेड दैट, कंजक्शन दैट का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। सी थर्ड पर्सन है, बदलाव नहीं करेंगे, इजेएमआर को वॉइस में बदल दिया, बाकी वाक्य सेम रहेगा। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। हरी सेड टू हिम, हरी ने उससे कहा, यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना कार्य कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे है हरी टोल्ड हिम, हरी ने उसे बताया कि ही हैड डन हिज वर्क। यू सेकंड पर्सन है तो किसके पास जाएंगे, हिम के पास जाएंगे। हिम क्या है, ही का प्रोनाउन है, मतलब ही का वही है, तो यहाँ से हिम सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा यू की जगह ही आ जाएगा। हैज हैव को हमने हैड में बदल दिया, यू के साथ योर दे रखी अपने अंग्रेजी, तो ही के साथ क्या आ जाएगी, हिज आ जाएगी। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया है। जैसे ही सेड कॉमा नोट कॉमा द बॉयज हैव बीन डूइंग देयर वर्क। ठीक है, कंजक्शन दैट है, द बॉयज है, हैज हैव को हैड में बदल दिया, बाकी दिया हुआ है, बदलने की कोई जरूरत है नहीं उसमें। पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, मतलब जो सेकंड फॉर्म दी होगी या डिड नॉट दी होगी तो उसमें हम हैड और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिया है सी सेड पूजा डिड नॉट गो टू दिल्ली, पूजा दिल्ली नहीं गई। तो यहाँ पे लिखा है सी सेड दैट, कंजक्शन दैट का यूज हो गया, पूजा थर्ड पर्सन है, बदलेंगे नहीं, हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। ठीक, आगे दे रखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हरी सेड टू हिम यू वर डूइंग माई वर्क, तो हरी टोल्ड हिम, हरी ने उसे बताया, क्या बताया, दैट यू सेकंड पर्सन है, हिम से बदलेंगे ही, और वर दे रखा है तो हैड बीन डूइंग, माई को जाएंगे हरीश के पास तो क्या बदल देंगे, हिज वर्क। ठीक, समझ में आया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है, क्या होता है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में विल को वुड में और शैल को शुड में बदल देते हैं। ठीक, पहले ही आपको बताया था कि फ्यूचर के जो चार टेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें करते कुछ नहीं है, जो विल और शैल होता है इसको हम वुड शुड में बदल देते हैं। तो पहला टेंस दिया है, इसमें सेंटेंस दिया है, राम सेड टू मीरा, राम ने मीरा से कहा, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो राम टोल्ड मीरा दैट, कंजक्शन दैट का यूज कर दिया, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएंगे, राम के पास, राम लड़का है, क्या लगाएंगे, ही, और ही के साथ क्या आएगा, विल, विल को बदल देंगे वुड में, तो ही वुड राइट अ लेटर। ठीक, दूसरा दिया है आई सेड टू हर, आई सेड टू हर आई शैल बी राइटिंग एन एसे। ठीक, मैंने उससे कहा मैं एक निबंध लिख रहा हूँगा। ठीक है, तो सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, हर दे रखा है, कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, आई से बदलेंगे तो आई का रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। शैल को बदल दिया शुड में, बी राइटिंग एन
ऐसे, ठीक है। आप लोग इन्हें नोट कर लेना और ध्यान से देख लेना। आगे है सीता। सीता क्या है? सीता सेड टू राम, आई विल हैव कंप्लीट माई वर्क। ठीक, तो सीता ने राम से कहा आई विल हैव कंप्लीट माई वर्क, कि मैंने अपना कार्य पूरा कर चुकूंगी या कुछ भी हुआ, ठीक है। ध्यान से देख लेना। तो सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया, आई से को बदलेंगे सीता से, सीता लड़की है तो सी वुड हैव कंप्लीट, आई के साथ माई था और सी के साथ क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा, ठीक है। आगे दे रखा है निशा सेड टू मी, निशा ने मुझसे कहा आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक। ठीक, तो टोल्ड लगा दिया। अब आई फर्स्ट पर्सन निशा के पास जाएंगे, सी वुड हैव बीन रीडिंग द बुक। ठीक, समझ में आया? जितना भी आज की वीडियो में पढ़ाया गया है आप लोगों ने नोट कर लेना और अच्छे से अध्ययन कर लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।